मतदान की महा कवरेज में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। निकाय चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन है। सुबह 7 बजे वोटिंग से पहले मॉक पोल, तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग है। 9 नगर निगमों समेत 40 निकायों में मतदान होना है। 55 लाख से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। पोलिंग बूथों पर हरियाणा न्यूज की टीमें भी पहुंची हुई हैं। दर्शकों तक वोटिंग से जुड़ा पल पल का अपडेट हम पहुंचाने वाले हैं। तो निकाय चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन, सुबह 7 बजे से वोटिंग से पहले मॉक पोल, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। यानी कि बस अब इंतजार जो है वो कुछ ही मिनटों का बचा है। 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाली है ये वोटिंग और 9 नगर निगमों समेत 40 निकायों में मतदान होना है। तो ऐसे में 55 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, ये आज कहीं ना कहीं कैद तो जरूर हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आज जनता ये निर्णय ले लेगी कि निकाय में, शहर में किसकी सरकार बनानी है। क्या बीजेपी के दावों में दम है या कांग्रेस पर पूरा भरोसा जनता निकाय चुनाव के लिए दिखाएगी। तो देखिए, सोनीपत, रादौर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी और करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग से पहले की ये तस्वीरें हैं, तैयारियों के दौरान की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से हर जगह एकदम कहा जा सकता है कि पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अच्छी तैयारियां जो है वो नजर आ रही हैं। और जिस तरह से 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और तमाम जो मतदाता हैं इस दौरान वोट करने के लिए पहुंचेंगे। अब सोनीपत, रादौर, सिरसा, अलग अलग जिलों की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह की कहां पर जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, हरियाणा में आज निकाय चुनाव है। 9 नगर निगम हैं तो 40 निकाय हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। आज सभी की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा और रिजल्ट 12 मार्च को आएंगे। रिजल्ट में हालांकि समय रहने वाला है, लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं सब हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो तमाम मतदाता आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं इसकी भी जानकारी हम आप तक देंगे। तो हरियाणा के तमाम दर्शक यहां पर पल पल की अपडेट जो है वो ले सकते हैं। और जिस तरह से आज नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। यानी कि अब 1 घंटे से भी कम का समय जो है वो बचा है। शाम 6 बजे तक का पूरा समय जो है वो मिलेगा वोट करने के लिए। इधर अंबाला और सोनीपत की अगर हम बात करें तो अंबाला और सोनीपत नगर निगम में सिर्फ मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। बाकी 7 नगर निगमों में मेयर के साथ वार्ड सदस्यों का भी चुनाव है आज। वहीं पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। सभी के रिजल्ट 12 मार्च को आएंगे। उससे पहले संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की भी हम आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। गुरुग्राम की हमने बात की, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। रोहतक की भी हम जानकारी देंगे। मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या 55 लाख से अधिक मतदाता हिस्सा लेने वाले हैं। लगभग 27 लाख पुरुष मतदाता इसमें रहेंगे। महिला मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 24 लाख महिला मतदाता आज हिस्सा लेंगी और वोट करने के लिए निकाय चुनाव में पहुंचेंगी। चुनाव आयोग ने कुल 5126 मतदान केंद्र जो हैं इसके लिए बनाए गए हैं। नगर निगमों में 46,05,447 मतदाता रहने वाले हैं। तो नगर निगमों में 22,31,987 पुरुष है। वहीं अगर महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो नगर निगमों में 19,64,782 महिलाएं हैं।
और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि वोटिंग का काउंटडाउन बस शुरू हो गया है, 8 बजे से वोटिंग होने जा रही है, तो मेरे सहयोगी भी तमाम जुड़ गए हैं। कनीना से राजीव सुल्तानिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। बताइए, गुरुग्राम में किस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं सुबह 7 बजे के आसपास? देर बाद जो है वोटिंग शुरू होगी और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में, जहां लगातार अब से कुछ ही देर बाद तमाम वोटर्स आएंगे और अपने अपने पार्षद और मेयर की किस्मत के लिए वो वोट डालेंगे। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम कर लिए गए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की टीम है वो भी लगातार कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ के ऊपर कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर वो तैनात की गई। और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 8 बजे से जो है पहली वोट डलनी शुरू होगी। और जिस तरीके से आज सुबह से ही जिस तरीके से गुरुग्राम जिले की मैं बात करूं तो मानेसर और गुरुग्राम में वोटिंग शुरू होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के करीबन 5000 के करीब पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग बूथ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ संवेदनशील अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की वोटिंग के दौरान कोई भी जो है अप्रिय घटना ना हो। यदि कोई शरारती तत्व वहां कोई हंगामा करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है, हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो लगातार तैनात है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वोटिंग डलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है ईवीएम के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम मॉक ड्रिल कह सकते हैं, अभी जो है उनको एक बार यानी कि वोट कर कर देखा जा रहा है कि वो दुरुस्त हैं। और साथ ही साथ अतिरिक्त जो ईवीएम मशीन है एक वो भी रखी गई है। यदि किसी के अंदर कोई तकनीकी खराबी आती है तो दूसरी ईवीएम को लगाकर जो है वोट कराई जा सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। और जिस तरीके से आज के दिन का काफी लंबे दिनों से इंतजार था, जिस तरीके से प्रदेश भर की मैं बात करूं तो 9 जो जगह चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि अंबाला और पानीपत में उपचुनाव है। तो हरियाणा में सबसे पहला जो मैंने की नगर निगम मानेसर की मैं बात करूं तो नगर निगम मानेसर के अंदर जो है पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प भी होगा मानेसर का मुकाबला, जिस तरीके से लगातार दिग्गजों की जो आमना सामना हो रहा है। तो ऐसे में और गुरुग्राम पूरे जिले की मैं बात करूं तो 1109 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिस पर अलग अलग जो एजेंट्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई। और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी समय समय पर कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही साथ औचक निरीक्षण भी करते नजर आएंगे कि किस बूथ पर क्या जो है व्यवस्था चल रही है, किस तरीके की जो है पोलिंग चल रही है। और सबसे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करूं या फिर हरियाणा न्यूज की टीम की मैं बात करूं, लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि वोट की जो ताकत है कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए और उनके शहर के विकास के लिए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल संजय, सही कहा आपने, शहर के विकास के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया का रुख कर लेते हैं। रजत, आप बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? तमाम जो कैंडिडेट्स के जितने भी एजेंट्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जितनी भी ईवीएम्स यहाँ पे रखी गई हैं उनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। अगर बात की जाए फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में टोटल 46 वार्ड है, जिनके लिए पोलिंग जो बूथ है वह 1302 बनाए गए हैं। और जिनमें से कि 167 जो बूथ है वह संवेदनशील में रखे गए हैं और जो 49 अति संवेदनशील में रखे गए हैं, जहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मैं बल्लभगढ़ की बात करूं जहां मौजूद है तो यहाँ पे टोटल 6 वार्ड है, जिसमें से 172 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस सभी पे जो तमाम जो पुलिस बल है यहाँ पे मौजूद नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो लगभग 4000 पुलिस कर्मचारी जो है पोलिंग सेंटरों पे मौजूद किए गए हैं। इसके अलावा 18 पेट्रोलिंग टीम भी लगाई गई है जो पूरे फरीदाबाद में राउंड मारेंगी और इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से खास हिदायत जो है लोगों को दी गई है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है वह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ जो भी करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार जो लोग हैं, अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन अभी से जो तमाम लोग हैं जो बूथ में वहां पे पहुंचने लगे हैं और आप देख सकते हैं
जो तमाम एजेंट्स हैं वे जो मशीन्स हैं उनकी चेकिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मॉक ड्रिल यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद अभी कुछ देर बाद से ही जो एक्चुअल पोलिंग है वह शुरू हो जाएगी और लगभग अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जो पोलिंग है वो होगी। और जितने भी जो प्रत्याशी पिछले तमाम दिनों से जो अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए थे, लोगों के बीच लगातार जा रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा रजत, तैयारियों में जुटे हुए थे तमाम प्रत्याशी, जनता के बीच पहुंच रहे थे और आज उनकी किस्मत का फैसला जो है वो कैद हो जाएगा। राजीव, आप बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? आप कनीना में मौजूद हैं। जी सृष्टि मेहता जी, मैं बताना चाहूंगा कनीना जो नगर पालिका है उसमें कुल 10,413 मतदाता हैं और वही हम वार्डों की बात करें तो 14 वार्ड हैं जिसमें 10 स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और जो भी सुविधाएं होती है पोलिंग बूथ पे, चाहे वो व्हील चेयर की हो, चाहे वो पुलिस की हो, जो सेंसिटिव बूथ है उस पर अलग से पुलिस बल लगाया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं है वो प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है और 8 बजे जो है वो पोलिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो है ना एजेंट आ रहे हैं और जो मॉक पोल की जो होती है प्रणाली वो अभी अडॉप्ट की जा रही है और 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, थोड़ा तस्वीरें भी अगर राजीव आप दिखाएं। इसके साथ ही ये भी बताएं कि क्योंकि निकाय चुनाव है तो लोग इसमें जागरूक होकर वोट करने के लिए पहुंचे और मतदान प्रतिशत बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, तो इसके लिए किस तरह के कार्यक्रम रखे गए, जागरूकता अभियान चलाए गए, क्या कुछ तैयारियां उसके लिए भी की गई थी, ये भी बताइए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकता हूं कि पीछे आप पुलिस बल मौजूद है। यहाँ पर जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो व्यवस्था को देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा जो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी तरह की जो ना असुविधा नहीं होने दी जाएगी और वोट जो शेयर प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाएगा। जो भी व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा वो पूर्ण रूप से की जा रही है, चाहे वो व्हील चेयर की व्यवस्था है या चाहे अन्य तरह की किसी भी तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है। वही हम पुलिस बल की बात करें तो यहाँ पर पुलिस बल भी खूब व्यवस्था के अंदर, अतिरिक्त व्यवस्था के अंदर जो ना यहाँ पे लगाया गया है ताकि कोई भी जो शरारती तत्व है वो आकर जो ना किसी भी प्रकार का हंगामा वगैरह करता है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पुलिस मोबाइल जो पुलिस है वो भी लगाई गई है। जी कितना कड़ा मुकाबला यहाँ कनीना में रहेगा ये भी बताइए और मुद्दे जो हैं जनता के वो क्या रहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कुल जो है 10,413 मतदाता है और 14 वार्ड जो है ना यहाँ पर बनाए गए हैं। 14 वार्डों के अंदर जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार है उसके लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वहीं हम पार्षदों की बात करें तो 41 पार्षद जो है वो चुनाव मैदान के अंदर हैं। यदि 7 जो प्रत्याशी है उनमें कहीं ना कहीं आपस में मुकाबला है, लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि उनमें से किसके जो वायदे हैं उनके ऊपर जो है ना जनता जो है वो भरोसा जता पाएगी। ठीक है राजीव, चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी 2 सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए खासतौर पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ खास नजर आ रहा है या क्या कुछ अलग नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से अभी आपने कहा संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, साथ ही साथ कैमरे से वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है और दूसरी तरफ तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी से भी उन जो पोलिंग बूथ है वहां पर नजर रखी जाएगी और तमाम जो आला अधिकारी अपने दफ्तर में बैठकर उनको कहीं ना कहीं वॉच करते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, उन पर नजर बनाए रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम के जितने यानी कि गुरुग्राम बल्कि पूरे प्रदेश की मैं बात करूं, जितना यानी कि छोटे चुनाव होते हैं उतने कहीं ना कहीं सरदर्दी उनमें ज्यादा होती है। तो
ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे जिले भर की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से जो है फ्लैग मार्च भी निकाला गया था और तमाम लोगों को हिदायत और कहीं ना कहीं चेतावनी भी देती गुरुग्राम पुलिस नजर आई थी और जिला प्रशासन चेतावनी देता नजर आया था। यदि कोई भी शरारती तत्व पोलिंग के दौरान कहीं ना कहीं कोई भी वादा डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी नियम अनुसार कार्रवाई तो की जाएगी, साथ ही साथ उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन मुस्तैद है। तो दूसरी तरफ लगातार चाहे हम चुनाव आयोग की बात करें वो भी लोगों से यह अपील करे कि ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले और अपने वोट का जो है वो उपयोग करें और अपने शहर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए आज अपने चुनिंदा जो उनके प्रत्याशी होंगे उनके लिए वो मत जरूर करें। लेकिन जिस तरीके से मैं गुरुग्राम की मैं बात करूं तो 1109 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर जो है वोटिंग आज की जा रही है और ऐसे में 5000 के करीब गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं चप्पे चप्पर पे उनकी नजर रहने वाली है। और जिस तरीके से अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से गुरुग्राम 77 मतदाता केंद्र नंबर है, पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो लगा दी गई है और अब से कुछ ही देर बाद में जो आला अधिकारी हैं वो हर एक बूथ पर जाकर कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग करते नजर आएंगे। और क्योंकि जिस तरीके से 8 बजे जब पोलिंग शुरू होगी तो उससे पहले कहीं ना कहीं मशीनों को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से मशीन पूरी तरीके से दुरुस्त है, जब वोट करने लोग आए तो उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो उससे पहले हम कह सकते हैं कि डेमो लिया जा रहा है और इसके बाद कहीं ना कहीं जो भी पहला वोटर आएगा उसकी वोट यहां से शुरू होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के सिविल लाइन का ये पोलिंग स्टेशन है और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी भी आशाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो वोट करा सके। जिस तरीके से गुरुग्राम के साथ साथ मानेसर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मानेसर में पहली बार मेयर और पार्षद के लिए जो है नुमाइंदे चुने जाएंगे, पहली बार वहां वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प होने वाला है और ऐसे में गुरुग्राम में तीसरी बार जो है नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार अब से कुछ ही देर बाद यहां पर बड़ी बड़ी जो कतारें हैं वोटरों की वो लगनी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली बार वोट करने के लिए युवा आएंगे तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा उनको जो है प्रशंसा पत्र भी आज दिए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर प्रयास यही किया जा रहा है, वो चाहे चुनाव आयोग की तरफ से हो, जिला प्रशासन की तरफ से हो या फिर प्रदेश सरकार की बात करूं या फिर हरियाणा न्यूज की बात करूं, लगातार लोगों को वही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर से बाहर निकलें और अपने विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आज के दिन वो घर से बाहर जरूर निकलें और अपने जो है वोट का मत का प्रयोग करें और अपने शहर की वो सरकार चुने। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करती है कि निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंचे। महेंद्र सिंह भी मेरे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, आप बताइए सबसे पहले तो ये कि करनाल में किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही हैं? देखिए, निकाय चुनावों के लिए आज मतदान होना है, उसके लिए तमाम तैयारियां करनाल जिले में की गई हैं क्योंकि करनाल जिले में जहां एक और करनाल नगर निगम के लिए चुनाव है, वहीं नीलोखेड़ी नगर पालिका, इंद्री नगर पालिका के लिए भी चुनाव आज होना है। वहीं असंध नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए भी आज चुनाव होगा। अभी मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। 8 बजे ठीक जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी वो शांतिपूर्ण मतदान कराने की होगी क्योंकि ये बेहद छोटा चुनाव होता है, कम वोट संख्या होती है, तो ऐसे में विवाद होने की आशंका कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। करनाल नगर निगम की बात करें तो कुल 38 ऐसे वार्ड हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन पर पुलिस की खास निगरानी रहेगी कि जो मतदान है वो निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ठीक है, मैं रजत से यहाँ पर जानना चाहूंगी कि रजत, अभी जब से निकाय चुनाव का ऐलान हुआ था तारीखों का, उसके बाद से कैसा माहौल जो है वहां पर बना हुआ था और जिस तरह से लोगों को जागरूक करने की बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है निकाय चुनाव में भी जाकर वोट करें, तो उसको लेकर कैसे कहा जा सकता है कि तैयारियां थी? और सबसे बड़ी बात ये कि इसको बीजेपी और कांग्रेस ने कहा जा सकता है कि एक निकाय चुनाव को भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। किस तरह से खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव प्रचार किए हैं, इधर कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव प्रचार हो रहा था। तो क्या लग रहा है कि जो जमीनी स्तर पर माहौल है, जनता के बीच जो रुख नजर आ रहा है, वो क्या दिख रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पिछले 3 सालों से लोगों के पास पार्षद नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को खास परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था, तमाम दिक्कतों से लोगों को जूझना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों में खास उत्साह देखने के लिए मिला, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि अब जल्द ही चुनाव होंगे तो उनके पार्षद भी उनके पास
तो जो तमाम तरीके की परेशानियां हैं, फिर चाहे वो सीवरेज की समस्या हो या फिर पेयजल की जो परेशानी जो लोगों को लगातार भुगतनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं अब उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। और बात की जाए कि वोट की जागरूकता जो प्रशासन की ओर से लगातार मुहिमें चलाई गई, जो तमाम जो सोशल मीडिया पे एड्स हैं उनको लगातार रनिंग में करा गया, और जो तमाम जो नुक्कड़ सभाएं हैं जो प्रशासन की ओर से जगह जगह करवाई गई कि लगातार लोगों से यही अपील की गई कि जितने तमाम वोटर्स हैं वह अपने घर से बाहर निकले और अपने जितने भी जो प्रत्याशी हैं उनमें से किसी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुने, ताकि जो उनकी समस्या है वह कहीं ना कहीं वह दूर कर पाए। जी बिल्कुल, जनता के मन में तो देखिए यही उम्मीद रहती है कि वो जिसको भी चुने वो जनता की बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे, जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके, और इसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर जो जनता है वो वोट करने के लिए भी पहुंचती है। मैं महेंद्र आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बता रहे हैं देखिए मॉक पोल हुआ, उसके बाद अब कुछ ही देर का समय वोटिंग के लिए बचा है, तो करनाल की जो जनता है, पब्लिक है, उसके बीच में शहर के इस चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, और क्या वो कहा जा सकता है कि बातें हैं, वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आज जनता जो है वोट करने के लिए पहुंचेगी? देखिए सृष्टि, जो आम जन होता है वो सीधे रूप से नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से सरोकार रखता है, क्योंकि उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों विभागों के जरिए पूरी होती है। बीते करीब 1 वर्ष से जो है ये खाली पड़े हुए थे पद, वैसे भी पार्षद न होने की वजह से लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर महसूस हो रही थी, क्योंकि स्थानीय मुद्दों का ये चुनाव होता है, तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी जरूर करना चाहते हैं। करनाल में भी इसी तरह के स्थानीय मुद्दे कुछ है भी जो है वो रहने वाले हैं इन चुनावों में, चाहे वो उनके वार्ड की स्वच्छता से संबंधित मुद्दा हो, सुरक्षा से संबंधित मुद्दा हो, बिजली पानी की समस्या का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इन चुनावों में प्रभावी रहते हैं, और जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर जो अपने मत का इस्तेमाल करती है। आज अभी से कुछ समय बाद जो है मतदान शुरू होगा, तो ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि लोग कितना बढ़ चढ़कर इन चुनाव में भागीदारी करते हैं। और जिस तरह से यहाँ करनाल की हम बात करें तो मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में है, और बीते 10 से 15 दिन जो चुनाव प्रचार चला है उसमें दोनों की पक्षों की तरफ से पूरी ताकत जो है वो लगा दी गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही रहेगी कि जनता किसके वादों पर, किस पार्टी की घोषणाओं पर अपने जो है विश्वास की मुहर लगाती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात महेंद्र ये है कि हमने निकाय चुनाव में खुद सीएम नायब सिंह सैनी को देखा है किस तरह से उन्होंने पब्लिक के बीच जाकर वोट मांगे हैं, यानी कि जिस तरह की तैयारियां विधानसभा चुनाव में देखी गई थी उसी तरह की निकाय चुनाव में भी देखी गई है। कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी गई, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल सृष्टि, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी ने निकाय चुनाव जो है विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तर्ज पर ही लड़ा है, क्योंकि जिस तरह से संकल्प पत्र जो है निकाय चुनावों के लिए जारी किया गया था स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा, और इसके अलावा जो उनमें वादे और घोषणाएं जो हैं लोगों के लिए रखी गई थी, वो कहीं ना कहीं सीधे रूप से लोगों के जुड़ाव रखती हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुनाव कैंपेनिंग भी संभाला था, हर नगर निगम में वो गए थे, हर वार्ड में उन्होंने चुनावी जनसभाएं की थी, और जिस तरह का आह्वान उनके द्वारा किया गया था इस प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास जो है 3 गुना तेजी के साथ होगा, आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको तेजी के साथ हल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का आह्वान करते हैं तो जो वोटर है, जो जनता है, उनसे कुछ ज्यादा जुड़ाव रखती है, और यही वजह रही है कि इन चुनावों में जो चुनाव प्रचार था वो बेहद खास रहा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उतनी ताकत हमें देखने को नहीं मिली इन चुनाव प्रचार अभियान में, क्योंकि उनके जो स्टार कैंपेनर थे वो भी चुनाव से दूरी बनाकर रखते हुए। संजय,